सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में पुनः हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उन सभी दर्शकों का जो हमें फोन कॉल करके अपनी आशीषों को बताते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सभी इसी प्रकार अपनी गवाहियों को शेयर करते रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तकों में से प्रकाशित वाक्य नामक अंतिम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और भविष्य में घटित होने वाली बातों के बारे में सीख रहे हैं। आज के अध्ययन में हम परमेश्वर के दास के द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 18 पद 1 से 5 पद में राजनीतिक एवं व्यापारिक बेबीलोन का नष्ट होना और उसके प्रति स्वर्ग और पृथ्वी की प्रतिक्रिया के विषय में सीखेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी को एक बार पुनः हमारे प्रभु यीशु मसीह तथा उसके पवित्र एवं सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सीखते हुए उसके वचन में और दृढ़ होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस बाइबल अध्ययन का उद्देश्य यही है कि सच्चे और जीवते परमेश्वर को हम खोजने वाले मनुष्य बने और परमेश्वर की वाणी को सुनकर हम उसे जानें। एक बार पुनः आपके ही अपने मनपसंद बाइबल अध्ययन प्रसारण में स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 17वें अध्याय पर मनन कर रहे थे और उसे हमने समाप्त किया और अब हम 18वें अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका विषय है राजनैतिक एवं व्यापारिक बेबीलोन का दंड। दोस्तों, हमारे सामने जो अध्याय है उसमें हम उस राजनैतिक एवं व्यापारिक बेबीलोन का दंड देखने जा रहे हैं तथा हम उसके प्रति पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की प्रतिक्रिया को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। दोस्तों, अध्याय 17 और 18 में हमारे सामने दो बेबीलोन प्रस्तुत किए गए हैं। अध्याय 17 में जिस बेबीलोन की चर्चा की गई है वह धर्म संबंधित बेबीलोन है, अर्थात वह धार्मिकता का प्रतीक है, धार्मिकता का केंद्र है। और 18 अध्याय में जिस बेबीलोन की चर्चा की गई है वह आर्थिक बेबीलोन है, संसार के व्यापार का वह केंद्र होगा। दोस्तों, पहला बेबीलोन विधर्मी कलीसिया को प्रकट करता है, जो केवल नाम की ही कलीसिया होगी पर उसमें मसीह नहीं होगा, अर्थात यदि उसमें मसीह नहीं है तो कलीसिया नहीं हो सकती। वह महाक्लेश के युग में रहने वाली कलीसिया होगी। और दूसरा बेबीलोन राजनैतिक एवं व्यापारिक संबंधी बेबीलोन को प्रकट करता है। यह राजनीतिक एवं व्यापारिक बेबीलोन संसार के सभी राजाओं का प्रिय होगा। हर एक देश उसके साथ अपना संबंध रखेगा और साथ ही साथ इस विधर्मी कलीसिया से संसार के सभी राजा घृणा करते रहेंगे। तो ये हमको अलगाव देखने को मिलेगा, जैसा हमने 17 अध्याय में देखा था। दोस्तों, यह विधर्मी कलीसिया संसार के राजाओं के द्वारा नाश कर दी जाएगी, पर जब प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आगमन होगा तब राजनैतिक और व्यापारिक बेबीलोन का परमेश्वर के दंड के द्वारा से नाश किया जाएगा। दोस्तों, यद्यपि यह तो स्पष्ट है कि वह भेद बड़ा बेबीलोन जैसा लिखा है, अर्थात वह विधर्मी कलीसिया महाक्लेश के मध्य में ही नष्ट कर दी जाएगी, जबकि यह व्यापारिक बेबीलोन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर नष्ट किया जाएगा। ये दोनों बेबीलोन एक ही नगर हैं। दोस्तों, मेरे विचार में वह भेद जैसा लिखा है, वह भेद बड़ा बेबीलोन रोम है और जब महाक्लेश में उसका पतन होगा तब धार्मिक केंद्र यरूशलेम चला जाएगा वहाँ से हट करके, क्योंकि जो झूठा भविष्यवक्ता है अर्थात क्रिस्त विरोधी की उपासना के लिए वह अपनी प्रतिमा को वहीं स्थापित करने जा रहा है, अर्थात उस मंदिर में। व्यापारिक बेबीलोन फिर से स्थापित प्राचीन बेबीलोन होगा और वह संसार का व्यापारिक केंद्र बन जाएगा। दोस्तों, यह नगर पशु की राजनीतिक शक्ति की राजधानी होगा। कुछ वर्ष पूर्व यह विचार था कि विश्व शक्ति का केंद्र फिर से लौटकर मध्य पूर्वी एशिया में आ जाएगा, जो समझ से परे था। लोग ऐसा नहीं मानते थे, परंतु कच्चे तेल और पेट्रोल की कमी हम सब देख सकते हैं और इसके द्वारा से हमें बोध होता है
और यही डर की बात है दोस्तों। यदि उन्होंने कच्चा तेल और पेट्रोल देना बंद कर दिया तो संपूर्ण संसार पर, पूरे विश्व पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। उनके पास तेल की एक महाशक्ति है जिससे वे इन सब बातों को नियंत्रित करेंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण संसार का सारा पैसा उस जगह पर जा रहा है। इस कारण उस स्थान का एक विशाल या बड़ा वैश्विक व्यापार केंद्र बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह पुनः निर्मित बेबीलोन जो व्यापारिक केंद्र होगा, प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार पृथ्वी पर आएंगे, तब नष्ट किया जाएगा। कुछ समय पूर्व इस्राएल के पर्यटन मंत्री को एक यहूदी ने चुनौती दी थी और कहा था, यह कैसे हो सकता है कि इस्राएल के सभी पड़ोसी देशों के पास कच्चा तेल और पेट्रोल है परंतु इस्राएल के पास ना हो। और उसका उत्तर था कि परमेश्वर ने अरब के लोगों को कच्चा तेल और पेट्रोल दिया है तथा इस्राएल को परमेश्वर का वचन बाइबल दिया है। और ये अंतर है जो कि प्रकट करता है। क्या आप उनके साथ उस सामग्री को अदल बदल करना चाहते हैं कि आप पेट्रोल के बदले परमेश्वर के वचन को दे दें? ऐसा संभव नहीं होगा। तेल तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा परंतु याद रखिए, परमेश्वर का वचन बाइबल कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उनके पास जो है वो परमेश्वर द्वारा प्रदत्त है और उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। कुछ रूढ़िवादी टीकाकारों के मध्य यह मतभेद है कि प्राचीन बेबीलोन का पुनरुद्धार होगा या नहीं। वे इस बात में स्पष्ट नहीं हैं, परंतु मैं स्पष्ट कहूँ तो कई वर्षों तक यही माना जाता रहा है कि बेबीलोन का पुनर्निर्माण फिर से नहीं होगा। परंतु अब आज के समय में यह माना जा रहा है कि उसका फिर से पुनर्निर्माण होगा और संभावना बनती चली जा रही है। यशायाह 13 अध्याय के 19 से 22 पद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेबीलोन का पुनः निर्माण होगा और वह फिर से नष्ट भी किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में इसी विनाश की चर्चा की गई है जिसे हम आगे देखने जा रहे हैं। मित्रों, मेरे विचार में बेबीलोन उसी पुराने भौगोलिक क्षेत्र में फिर से नहीं बसेगा, क्योंकि फुरात नदी अब अपने उस स्थान से लगभग 21 किलोमीटर दूर खसक चुकी है, अर्थात उस फुरात नदी ने अपना मार्ग बदल लिया है। बेबीलोन के विनाश के संदर्भ में कुछ विचारधाराएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। उनके दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर हम प्रकट करते हैं। पहली बात, व्यापारियों और राजनीतिज्ञों के लिए यह बड़े दुख का कारण है। उनके लिए यह एक अति महान त्रासदी है। इसका अर्थ है दोस्तों कि महान व्यापार का दिवालिया हो जाना, कि सारा व्यापार जो है वो मटिया मेट हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरी प्रतिक्रिया स्वर्ग की है। वह एक आनंद की प्रतिक्रिया है दोस्तों कि परमेश्वर की पवित्रता और उसके न्याय का बदला लिया जा चुका होगा। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर मनुष्य के पापी स्वभाव का अंत हो जाएगा। मनुष्य के अंदर का पाप जो है वो दबा दिया जाएगा। इसके साथ ही महाक्लेश का भी अंत हो जाएगा। मित्रों, व्यापारिक और राजनैतिक बेबीलोन के पतन की घोषणा यहाँ पर हम अब देखते हैं। अब आप फिर से देखेंगे कि अध्याय 18 के आरंभ में हमें एक और स्वर्गदूत दिखाई देता है जो स्वर्ग से एक संदेश लेकर आता है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 18वें अध्याय का पद 1। लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। दोस्तों, कहता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन बातों के बाद यूहन्ना ने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसका बड़ा अधिकार था। उसका अधिकार बहुत सामर्थी था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। यहाँ पर फिर एक रोचक उक्ति हमें पढ़ने को मिलती है। कहता है, इसके बाद। दोस्तों, आप पूछ सकते हैं, किसके बाद? कौन सी बात है जिसके बाद ये वाली घटना हो रही है? 7 की इन श्रृंखलाओं के बाद, जो 7 की बातें हो रही थी और धार्मिक बेबीलोन के ध्वंस किए जाने के बाद की ये घटनाएं हैं जो यहाँ से आरंभ होती हैं। दोस्तों, निश्चय ही गतिविधियों का क्रम आगे बढ़ रहा है। 7 मोहरों का खुलना, उसके बाद 7 तुरहियों का फूका जाना, उसके बाद 7 नायकों का प्रकट होना, प्रकोप के साथ कटोरों का उंडेला जाना, और अब हम महाक्लेश के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। वरन ये घटनाएं महाक्लेश के अंत की हैं, अर्थात महाक्लेश जब चालू हो जाएगा उसके अंतिम समय की घटनाएं को अब हम देख रहे हैं और इसके बाद महाक्लेश समाप्त हो जाएगा। जब यहाँ पर यूहन्ना कहता है मैंने देखा,
यूहन्ना अब भी देख रहा था, उसने देखा कि एक और स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से उतर रहा है। दोस्तों, यह पद हमें एक बार फिर से अध्याय 14 में ले जाता है, जहां पर हमें 6 स्वर्गदूतों की श्रृंखला दिखाई गई थी। वहां हर एक स्वर्गदूत को एक स्वर्गदूत कहकर पुकारा गया है। दोस्तों, यह स्वर्गदूत परमेश्वर का अलौकिक दिव्य संदेश वाहक है, परंतु उसका ना तो चेहरा दिखाया गया है और ना ही हमें उसका नाम बताया गया है। उसके पास महान सामर्थ है, इस बात का उल्लेख बाइबल करती है। इसका अर्थ है कि वह अन्य स्वर्गदूतों से ऊंचे पद का है और वह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। जैसा हम यहेजकेल 43 अध्याय के पद 2 में पढ़ते हैं, लिखा है, पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। मित्रों, यह उस स्वर्गदूत के सम्मान का प्रतीक है। तब आगे पद 2 पढ़ने पर हमें इस बात का भेद पता चलता है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पद 2 कहता है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मित्रों कि उस स्वर्गदूत ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर पड़ा, बड़ा बाबुल गिर पड़ा और दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का बंदरगाह और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का बंदरगाह हो गया, उसका स्थान बन गया। बेबीलोन के पतन की यह आरंभिक घोषणा है, जो कि प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के पद 8 में पहले ही की जा चुकी थी, जैसा हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर जिस स्वर्गदूत की चर्चा की गई है, वह इस स्वर्गदूत से अधिकार में कहीं बड़ा प्रतीत होता है। अर्थात पिछला स्वर्गदूत से ये स्वर्गदूत इसका अधिकार ज़्यादा प्रतीत होता है। और जब कहता है गिर पड़ा, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा और बन गया, दोस्तों इन शब्दों में यूनानी भाषा में जो काल या टेंस उपयोग किया गया है वह भविष्य सूचक है, जो आने वाली घटनाओं के बारे में ऐसे बोलता है या प्रकट करता है मानो कि वे पहले से घट चुकी हों। जब परमेश्वर कहता है कि कुछ होने वाला है, तो आप उसके बारे में ऐसा ही बोल सकते हैं कि निश्चित तौर पर वह पहले ही घट चुका है, यद्यपि वह भविष्य की घटना है, क्योंकि वह निश्चित तौर पर एक दिन पूरा होगा, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और यह बिल्कुल सटीक है। परमेश्वर की योजना और कार्यक्रम में यह ऐसा है दोस्तों, मानो वह पहले ही घटित हो चुका है, क्योंकि वह आरंभ से ही अंत को जानता है। परमेश्वर जानता है कि भविष्य में अंत में क्या होने जा रहा है। और दोस्तों, संसार का यह महान व्यापारिक केंद्र बेबीलोन नष्ट होने वाला है। तब आगे का हमने पढ़ा था, कहता है हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। इससे हमें संकेत मिलता है कि प्रभु के राज्य में दुष्टात्माएं और संसार के अशुद्ध पक्षी वहां पर जलाए जाएंगे। भविष्यवक्ता यशायाह और यिर्मयाह ने भी इसकी पुष्टि की है। यदि आप चाहें तो यशायाह 13 अध्याय 19 से 22 पद, यिर्मयाह 50 अध्याय उसके 38 और 40 से पद में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। मित्रों, ये भविष्यवाणियाँ प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में व्यक्त बेबीलोन के ध्वंस के होने पर पूरी हो जाती है। यदि ये सच है दोस्तों, तो ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है जो बेबीलोन के पुनः स्थापना का इनकार कर सके। बेबीलोन दुष्टात्माओं का मुख्यालय है और वर्षों से विद्रोह का स्थान बना रहा है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 3 को। प्रकाशित वाक्य 18 पद 3 में कहता है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम कह सकते हैं, या उसके कहने का अर्थ है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा से सब जातियां पी चुकी हैं, उसके कारण से वे पी करके गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके लुचपन के बल से धनवान होते गए हैं। जब कहता है गिर गई, इसका अर्थ है कि वे उसके नशे में चूर हो गए हैं और वे उसमें इतने व्यस्त हैं, इतने लिप्त हैं कि उन्हें कोई दूसरी बात ध्यान नहीं रहती। यह उस महान व्यापारी केंद्र बेबीलोन पर परमेश्वर का दंड है, जिसने परमेश्वर के अधिकार और उसकी संप्रभुता को नहीं माना।
दोस्तों, यह सरकार और व्यापारियों का एक अपवित्र गठबंधन है, एक गठजोड़ है जो एक दूसरे के लाभ के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाकर बढ़ रहे हैं। और हमने ऐसा कुछ अपने समय में भी देखा है और इसकी गंध स्वर्ग तक जा पहुंची है कि जब लोग इस प्रकार से हाथ मिला करके बुराई को बढ़ाने का काम करते हैं तो परमेश्वर इससे परेशान होता है। मित्रों, यहाँ पर व्यापारी शब्द का अर्थ सामान बनाने और बेचने वालों से नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। ये लोग दलाल हैं जो अपने बड़े लाभ के लिए, देशों के बड़े लाभ के लिए उस व्यापार से संबंधित हैं। वे व्यापार को कोई हानि ना पहुंचाए इस बात का ध्यान रखते हैं। आज भी व्यापार के बहाने अनेक जन आराधना में नहीं जाते हैं, परंतु अंत में एक दिन उन्हें परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसका लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा कि वे कहाँ थे परमेश्वर की आराधना के समय। परमेश्वर अभक्त व्यापार को दंड देगा। दोस्तों, यह बड़ा व्यापार दंड अवश्य पाएगा। सच तो यह है दोस्तों कि आज भी व्यापार का समय कठिन है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगले पद को। प्रकाशित वाक्य 18 पद 4 कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। दोस्तों, दूसरे शब्दों में वो कहना चाह रहा है कि फिर यूहन्ना ने स्वर्ग से किसी और को यह कहते सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि उसके पापों में तुम सहभागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई भी विपत्ति तुम पर ना आ पड़े। मित्रों, यह पद हमें प्रकट करता है कि परमेश्वर के लोग इस संसार में जगत के अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक रहेंगे। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि यह कलीसिया के संदर्भ में नहीं कहा जा रहा है। कलीसिया तो महाक्लेश आरंभ होने से पहले ही संसार से उठा ली जाएगी, परंतु यह बात उन लोगों के संदर्भ में है मित्रों जो महाक्लेश काल में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और उसके निकटता में आएंगे। दोस्तों, एक प्रश्न हमेशा से उठता आ रहा है कि क्या वे महाक्लेश से पार हो पाएंगे? क्या वे उस महाक्लेश के अंदर से बाहर निकल पाएंगे? अर्थात क्या वे प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य ठहरेंगे उस महाक्लेश में? उत्तर है हाँ, वे ही लोग होंगे जो कि विश्वास योग्य होंगे। वे परमेश्वर के 1,44,000 लोग हैं जो महाक्लेश में सुरक्षित निकलकर बाहर आएंगे, उसमें निर्वाह करेंगे। यह उस दृष्टांत के समान है दोस्तों जो प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया था कि एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी। जब वह घर लौट कर आया तब एक भेड़ कम हो गई थी, परंतु वह तुरंत उसकी खोज में निकल पड़ा और उसे खोजकर अपने गोद में उठाकर लेकर आया। मित्रों, वह 99 भेड़ों से संतुष्ट नहीं होता है। उसने पूरी 100 भेड़ें सुरक्षित रखी हैं और वे सारे की सारे लोग वहाँ होंगे। इस पद को कहने वाला परमेश्वर है और ये परमेश्वर के निज लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, वह दंड के आने से पूर्व अपने लोगों को बेबीलोन से बुला रहा है। दोस्तों, यह सदोम के अनुभव के सदृश संसार से अलग एक पृथक होने का एक स्वाभाविक परिणाम है कि आप संसार में रहते हुए भी आप संसार के नहीं होते हैं। उत्पत्ति 19 अध्याय में लूत को सदोम से निकाल कर लाया गया था कि वह आग में भस्म होने से बच जाए। परमेश्वर इस रीति से काम करता है, अपने लोगों को वह निकाल लाता है। इसी प्रकार इन भक्तों को भी उस महाक्लेश के समय में बचाया जाएगा और उन्हें यह चेतावनी दी गई है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 30 और 31 में परमेश्वर का वचन हमें यही बात बताता है। कहता है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। मित्रों, इसी बात को आप यशायाह 51 अध्याय उसके 5 और 6 पद, उसका 45 पद और यशायाह 48 अध्याय के 20 पद में भी परमेश्वर ने यही बात कही है। परमेश्वर ने इस्राएल को यही चेतावनी दी थी। और दोस्तों, ये चेतावनी जो है ये 2 गुना चेतावनी है। 2 परतों में आप इसे देख सकते हैं। पहला, उन्हें बेबीलोन के पापों में सहभागी नहीं होना था, उन्हें बेबीलोन में रहते हुए बेबीलोन से अलग रहना था। और दूसरा, उन्हें दंड के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाना था। उन्हें निकल जाने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया था।
दोस्तों, मेरे विचार में आज हमारे लिए इसकी व्यवहारिक शिक्षा और प्रासंगिकता है। यह चेतावनी हमारे लिए भी है जब हम इस संसार में रहते हैं जो पाप से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें इस घड़ी से बचाने में चूक जाएगा, परंतु इसलिए कि वह हमें हमारे पुराने स्वभाव के साथ सहभागी नहीं कर सकता। वो हमारे पुराने स्वभाव से हमें अलग रखना चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की संगति में बने रहें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। दोस्तों, यदि आज हम यहाँ इस पृथ्वी पर अपने पापों का त्याग ना करें, उनका अंगीकार करके उनसे मन ना फिराएं, तो वह हमें उनका दंड अवश्य देगा। दोस्तों, या तो वह हमें यहाँ उसका दंड देगा या हमें प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के समक्ष उसका सामना करना होगा। दोस्तों, दंड पाने पर प्रभु हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दंड के भागी ना हो। परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियां लाता है कि हम अपने पापों को त्याग करके परमेश्वर के निकटता में आ जाएं। परमेश्वर हमें इसी संसार में, इसी जीवन में अवसर दे रहा है कि हम अपने पापों को छोड़ दें, अपने आप को जांचें कि हम दंड ना पाएं। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 31 और 32 में पौलुस कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। दोस्तों, हम अपने पाप के विषय स्वयं को कैसे जांच सकते हैं? प्रश्न ये है। इसका उत्तर पहला यूहन्ना 1 अध्याय पद 9 में लिखा हुआ है। कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। पापों को मान लेने का अर्थ है वही कहना जो परमेश्वर कहता है, वही करना जो परमेश्वर कहता है, वही जीवन जीना जैसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर से ये कहना, हे परमेश्वर, मैं तुझसे सहमत हूँ, मैं मानता हूँ जो तू कहता है वो सही है और मैं अपने पापों को आज मान लेता हूँ। अपने स्वयं के पापों के लिए हमें बहाना नहीं बनाना है, हमें कोई कारण नहीं देना है कि मैंने इसलिए ये पाप किया या उस कारण किया। दोस्तों, हम यही सोचते हैं कि हम जो करते हैं वह पाप नहीं है। यदि हमारा पड़ोसी ऐसा ही कर रहा है तो वह पाप है। दोस्तों, परंतु जब तक हम अपने पापों को मान ना लें और हम उससे यह ना कहें कि हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हैं, यदि हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप ना करें तो वह हमें क्षमा नहीं करेगा। यदि हम स्वयं को नहीं जांचेंगे तो हमें मसीह यीशु के न्याय आसन के सामने जांचा जाएगा। अवसर हमारे पास आज है। अच्छा होगा कि हम समय रहते इसी संसार में, इसी जीवन में अपने पापों का लेखा दे दें। पश्चाताप करके हम अपने पापों को मानकर उसकी क्षमा परमेश्वर से आज ही प्राप्त कर लें, क्योंकि परमेश्वर तुरंत हमारी ताड़ना कभी नहीं करता, हमें अवसर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हमें कभी दंड नहीं देगा, बिना दंड के हमें जाने नहीं देगा। दोस्तों, वह शैतान की संतान की ताड़ना भी नहीं करता है। दोस्तों, इस बात को याद रखें। यदि आप उसकी संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता माना है, तो दंड आप पर आएगा ही, आपके जीवन में क्लेश आएगा। आइए हम अब अगले पद को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पद 5 कहता है, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। कहता है, बेबीलोन के इतिहास में पापों का भंडार था और परमेश्वर उनका भी लेखा रखता है। वो जानता है किसने क्या किया है। वह मानव इतिहास का संभवतः सबसे पुराना नगर है और बाइबल में यरूशलेम के बाद उसका नाम सबसे अधिक बार उपयोग किया गया है। अंत में उस नगर और उसके संपूर्ण तंत्र पर परमेश्वर का दंड आने वाला है। परमेश्वर दंड देने में विलंब करता है, परंतु दंड अवश्य देता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वास ना करने वाले पाप करके बच जाएंगे। दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का दंड उन्हें एक दिन अवश्य मिलेगा। हमें केवल यही विचार करना है कि क्या हमारे सारे पाप आज जो हमने किए हैं वो क्षमा कर दिए गए हैं। कोई ऐसा पाप तो नहीं है आपके जीवन में जिसके लिए हमने अब तक परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी है। आइए दोस्तों, आज अवसर है कि हम परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों का अंगीकार करते हुए उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वही हमें क्षमा करता है और कर सकता है। आपको बस सच्चे दिल से, ईमानदारी से परमेश्वर से कहना, प्रभु मैंने ये पाप किया है, और उससे क्षमा मांगना है। वो आपको अभी क्षमा कर देगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि आपने
हमारे लिए एक अवसर रखा है कि हम भले ही पाप कर सकते हैं, परंतु आपके पास आकर हम क्षमा ले सकते हैं। पश्चाताप के हृदय के साथ यदि हम आते हैं प्रभु, तो आप अपने वचन के अनुसार, जैसा आपका वचन कहता है, आप हमें क्षमा करते हैं। प्रभु, आज के दिन में हमारी प्रार्थना है, जितने भी हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वे जो अपने पापों को आपके सन्मुख इस समय स्वीकार कर रहे हैं, जिन जिन पापों को उन्होंने किया है प्रभु, उन्हें प्रभु आप जब स्मरण दिला रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करना कि वो सारे पाप उनके जीवन से हटाए जाएं और प्रभु उन्हें प्रभु एक पवित्र प्रजा करके प्रभु आप अपने सन्मुख ग्रहण करें। प्रभु, इनके हृदय और मनों को आप जानते हैं, इसलिए हम एक धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, क्योंकि हमें आपसे ही क्षमा की अपेक्षा है। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, बेबीलोन। बेबीलोन सब झूठे धर्मों का स्रोत है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर किसकी संतान की ताड़ना नहीं करता है? ए, दुष्टों, बी, शैतान, सी, पापी, डी, धर्मी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा दूसरा बेबीलोन, जो राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंधी बेबीलोन है। इसमें हमने देखा कि व्यापारिक और राजनीतिक बेबीलोन के पतन की घोषणा बताई गई। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप आज के अध्ययन के द्वारा बेबीलोन के पतन को अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके साथ ही महाक्लेश के समय की बातों को गहराई से सीख रहे हैं और आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं। आप हमें इस दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल करके अपनी गवाही भी बता सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद मिलकर कर सकें। इसी के साथ यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो आप अवश्य ही कॉल करके हमें बताएं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए इंतजार में हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।